हाँ, डुमरांव नगर परिषद में काम को लेकर बड़ी निराशा है। लोगों में बहुत अवसाद है और उनके काम का स्तर अच्छा नहीं। मेरी ये अपील रहेगी नगर परिषद से और वहाँ के अधिकारियों से कि इस पे संज्ञान लें। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि जब तक आप सही एनजीओ का चुनाव नहीं करें, जब तक सही तरीके से टेंडर नहीं करें, तब तक ये समस्या का निवारण नहीं हो सकता। लेकिन लोग लोग तो ये कर रहे हैं कि विपक्ष में जो लोग रहेंगे, जो पावर में नहीं रहेंगे, वो लोग मांग कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। लेकिन आप तो सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, आपके लोग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप तो विधायक हैं वहाँ के, तो आप डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, एक अव्वल तो हम भी कर सकते हैं और सरकार किसे कहते हैं मैं ये आपके सामने स्पष्ट कर दूं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ये सरकार का गठन करते हैं, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका। हम विधान पालिका के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं। हमारा रोल अलग है, एग्जीक्यूटिव का रोल अलग है। जो भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम उसकी डिमांड एग्जीक्यूटिव के सामने रखेंगे और रखते भी आ रहे हैं और हम अब भी रख रहे हैं। जो जेन्युइन बात है उसे रखने में बिल्कुल भी संदेह और शंका नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में भी हमें रखने का मौका दिया जाता है, वहाँ भी इस बात को रखा गया है। हम जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव विंग के लोग हैं, जैसे डीएम हैं, ईओ हैं, एसडीओ हैं, इन सब से लगातार हम बात कर रहे हैं और मेरी मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ सूरत बदलेगी इसकी। ये मेरे एजेंडा पे है और इसे अच्छा करेंगे। आपको बहुत जल्द मुझे लगता है कि डुमरांव नगर परिषद में भी यूनिफॉर्म में लोग सफाई करते हुए नजर आएंगे। आपने कहा था कि इंदौर में जो व्यवस्था है, आप चूँकि कई विकसित राज्यों का भी भ्रमण कर चुके हैं और आपका एक सीखने की चाहत रहती है, देखते हैं नया-नया कहाँ पर क्या है। तो आप सोचे थे कि भई इंदौर में जिस तरीके से सफाई का जो कार्य है वहाँ का जो नगर निगम करता है, उस तरह की एजेंसी को हम डुमरांव में लाएँगे और डुमरांव को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे पूरे राज्य में। लेकिन हमको लगता है कि ये सपना जो है आपका पूरा होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो अंगड़ाई है, हुँ, अभी आगे और लड़ाई है। हुँ, और बहुत जल्दी अधीर नहीं होना। मैंने अभी आपको बताया ना, धैर्य रखना है। और बेशक इंदौर में अच्छा कार्य होता है, भोपाल में अच्छा कार्य होता है और मुझे तो इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद ही असिस्टेंट कमिश्नर था दिल्ली नगर निगम में, तो मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। और रही बात डुमरांव में, तो अभी बहुत ही शुरुआती चरण में हम लोग हैं। जजमेंटल नहीं होना, अपने प्रयासों को जारी रखना है और जो तमाम वादे मैंने डुमरांव विधानसभा के लोगों के साथ किए इसीलिए हैं, उम्मीद बढ़ गई है आपसे ना? जो तमाम बातें हुई हुँ, चुनाव के दौरान, वो सिलसिलेवार तरीके से उन्हें पूरा करेंगे और उस टॉप एजेंडा में नगर परिषद भी है हुँ। और नगर परिषद को सुधार कर ही दम लेंगे हम। जो लोग इतने दिनों से नगर परिषद को लूटे हैं, क्या उन पर भी विजिलेंस की कार्रवाई आप करवाएँगे? नहीं, निश्चित होना चाहिए। हम तो लगातार इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि जो भी अनियमितता बरती गई है उस पर इंक्वायरी हो। कुछ इंक्वायरी हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है। कुछ इंक्वायरी हो रही है। जो सड़कें गलत बनी हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो अनियमितता बरती गई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप पत्रकार महोदय, आप हमेशा हमारी शिकायतें करते हैं। आपने ये बात का कभी जिक्र किया कि टेबल टेंडर बंद हो गया? हुँ, नहीं टेबल टेबल टेंडर टेंडर की की तो आप बात किए थे उस समय आवाज़ टेबल टेंडर की जो हमने उसके खिलाफ पूरा का पूरा एक मुहिम चलाया था, आज पूरे बिहार में वो बंद हो गया, तो इसका तो कभी आपने जिक्र नहीं किया। नहीं तो सवाल तो सत्ता से ही होगा ना। अब बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तारीफ तो पत्रकार करेगा या सिर्फ शिकायत ही करेगा? तो आपने सुना किस तरीके से डुमरांव विधायक राहुल सिंह ने अपने कार्यों को लेकर के मुखर होकर के इन्होंने जवाब दिया है तमाम सवालों का। इन्होंने कहा कि इनका प्रयास है कि डुमरांव को एक विकसित नगर के तौर पर, एक समृद्ध नगर के तौर पर बनाया जाए और इसी दिशा में ये लगातार प्रयासरत हैं और नतीजे भी धीरे-धीरे अब इनके सामने नज़र आने लगे हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।